अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति हम लोग स्टार्ट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है? दो एक्सिस। एक एक्सिस बना ले रहा हूं हम लोग। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स डैश को कौन सा एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, कौन सा अक्ष कह रहा हूं हम लोग इसको? एक्स अक्ष। अब देखो, जब संख्या रेखा होता है ना, उसकी बीच में कौन सा होता है? मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है? मूल बिंदु। कौन सी बिंदु होती है ये? ठीक है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु कितना होता है? 0 होते हैं। 0 से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5 करके होते हैं। और इधर जब आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -6। ठीक ना? ये तो जानते हो, जब संख्या रेखा हम लोग पढ़े थे, प्रथम चैप्टर में पढ़े थे ना, ये चीज जानते हो। अब बताओ, ये कौन सा एक्सिस लिया हम लोग? एक्स एक्सिस। और एक एक्सिस ले रहा हूं वाई। कौन सा ले लूंगा? वाई एक्सिस ले लूंगा। तो वाई एक्सिस किससे पास करवाएंगे? ये जो एक्स एक्सिस का मूल बिंदु से कट करवाएंगे। तो मूल बिंदु से हम कट करवा देते हैं इसको। तो ये हमारा कौन बन जाएगा? वाई डैश। ठीक, जहां पे कट किया उसका नाम क्या दे देंगे? ओ। मूल बिंदु से ऊपर तरफ इसका क्या होगा? +1, +2, +3, +4, +5, +6 करके होंगे। -1 नीचे तरफ जब जाएंगे -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, इसको नाम भी दे दो चाहे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, ये दो रेखा जो है कितने हिस्सा में भाग कर दिए इसको? 4। इसको प्रथम क्वाड्रेंट या फिर प्रथम चतुर्थांश। एक चीज को देखो, जैसे कि मान लो एक चौक है, ये चौक को 4 हिस्सा में हम बांट दे, एक हिस्सा लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एक चतुर्थांश कहेंगे। तो इसीलिए ये प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक ना? इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का मान क्या होगा। उससे पहले एक चीज हम लोग जान जाए। मान लो यहां पे कोई एक बिंदु है P। ठीक, इस बिंदु पे पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे? पहले देखो, 1 2 3 4 मान लीजिए इस जगह पे है। कहां पे है? इसके सीधा में। इसके सीधा में है तो बढ़िया होगा। इसके सीधा में इस जगह पे है। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 करके गए। किसके तरफ गए? एक्स की तरफ। फिर यहां पे पहुंचने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 वाई की तरफ जाना पड़ेगा ना, इस जगह पे। तो कहने का मतलब देखो, एक्स तरफ ऐसे गए थे, फिर ऐसे गए, तभी तो इस जगह पे पहुंचे ना। तो कहने का मतलब पहला कौन होता है? एक्स। दूसरा कौन होता है? वाई। तो एक्स की तरफ हम लोग कितना गए थे? 1 2 3 4। तो एक्स का मान क्या होगा? 4, वाई का मान 1 2 3 4 5। तो 4, 5 को दर्शाने की तरीका, P बिंदु को दर्शाने की तरीका समझ में आ गया। तो किसी बिंदु को दर्शाने के लिए x, y से दो निर्देशांक से करते हैं। और यहाँ पे देखो, पहले x की तरफ जाएंगे, उसके बाद y की तरफ जाएंगे। यहाँ पे x का मान क्या है? प्लस है, और y का मान भी प्लस है। तो प्रथम पद में x और y का मान क्या होता है? प्लस, प्लस। ये समझ में आ गया। अब इस जगह पे आ जाओ, ये P लिए थे, Q ले लिए। ठीक, अब देखो इस जगह पे आने के लिए पहले तो हमको किससे गिनती करके जाना है? X में। X का इधर जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे? इस तरफ। बाएं तरफ मतलब माइनस की तरफ। तो 1 2 3 4 5 इस जगह पे है ये पॉइंट। फिर किधर जाना पड़ेगा मेरे को? Y की तरफ। 1 2 3 4 5 6। देखो आ गए कि नहीं? तो बताओ, Q का निर्देशांक पहले किसका लिखा था? X का। X का कितना है? -5। Y का कितना जा रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 +6। क्यों? क्योंकि Y के ऊपर तरफ प्लस है। तो इसीलिए द्वितीय पद में x और y का साइन क्या होगा? x पहले माइनस
कॉमा वाई का साइन क्या है प्लस, तो माइनस प्लस होता है। क्लियर। इसके बाद मान लो पी क्यू, यहाँ पे आर बिंदु एक ले लिया हमने, ठीक। अब आर बिंदु पे पहुंचने के लिए पहले किधर जाना पड़ता है, एक्स में कि वाई में? पहले हर टाइम एक्स में। एक्स के किधर जाओगे, बाएं तरफ की दाएं तरफ? बायां, नेगेटिव की तरफ। तो कितने घर जा रहा हूं, 1 2 3 4 5, इस जगह पे आ रहा है सीधा। फिर वाई पे जाने के लिए 1 2 3 4 5, देखिए पहुंच गए। तो बताओ आर पॉइंट में जब पहुंचे, पहले हम किस में गए, एक्स में। कितने घर गए थे, -5। कितने घर जा रहे थे हम लोग एक्स में, -5, कॉमा वाई में भी कितना गए, 1 2 3 4 5। वाई का भी किस में गए, माइनस में कि प्लस में, माइनस। तो वाई भी क्या होगा बताओ, -5। समझ में आया। तो बताओ तृतीय पद में या फिर तृतीय क्वाड्रेंट में कितने, क्या साइन होगा, एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस। समझ में आ गया। आप लिए थे पी क्यू आर, यहाँ पे ले लीजिए एस। कौन सा ले रहा हूं मैं, एस। तो इस बिंदु पे हमको पहुंचना है। तो ये कोई भी बिंदु में पहले पहुंचने के लिए एक्स में जाते हैं कि वाई में जाते हैं, एक्स में। तो एक्स का अभी देखो राइट हैंड की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5, 5 में पहुंचे। फिर वाई की तरफ जाना पड़ेगा, तो कितना जाओगे, 1 2 3 4 5 6, पहुंचे। तो बताओ इसका निर्देशन तब क्या होगा, पहला एक्स का होता है 5, उसके बाद कौन होता है, वाई। वाई का किधर जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, नीचे तरफ जा रहा हूं। तो नीचे जाता हूं तो माइनस साइन होता है। तो 5, -6। समझ में आ गया। अब बताओ इसमें जो चतुर्थ पद में, चतुर्थांश में इसका कौन सा साइन होगा, एक्स का क्या है प्लस, वाई का माइनस। समझ में आ गया ना सभी लोग को ना। अब देखो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ये जब हो गया, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं, अभी किस टाइप की ये क्वेश्चन देता है बता रहा हूं। देखो चलो बुक कहाँ गया, देख क्वेश्चन आपका बुक में इस प्रकार की रहेगा। कैसे है, मान लो सपोज दिया क्या है आपको, क्वेश्चन दे दिया, कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए 3,5, पी दिया क्या है आपको 3,5, ठीक। और क्यू दिया आपको 5, -4। इसको निर्देश करने के लिए कह रहा है। बताओ कहां पे निर्देश होगा ये। एक पी बिंदु क्या दिया 3,5 और क्यू बिंदु क्या दिया 5, -4। कहां पे निर्देश होगा ये। तो देखिए पहले यहां पे जो 3 है वो किसको दर्शाता है, एक्स को, और 5 जो है किसको दर्शाता है, वाई को, ठीक ना। अब एक्स का मान प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है तो एक्स का प्लस किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। कितने घर जाना है, तो 1 2 3। ग्राफ पेपर में ये स्क्वायर बॉक्स रहता है, अभी तो यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए इसमें समझा रहा हूं। तो 3 गए। इसके बाद y का मान भी क्या है 5, तो 5 प्लस में जाएंगे कि माइनस में जाएंगे, तो मान लो 3 पे यहीं पे कहीं पे जा रहे हैं हम लोग, इस जगह पे है, ठीक। 3, चलो 3 यहाँ बनाते हैं। तो माइनस क्यों, प्लस तो दिख रहा है, तो ऊपर तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। तो ऐसे हम जब सीधा बना ले तो किस जगह पे पहुंच रहा हूं, लगभग इस जगह पे। तो वो कौन है मेरा P, उसका निर्देशन क्या है 3,5। ये कौन सी पद में है, प्रथम पद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया। फिर क्या दिया है मेरे को Q 5, -4। तो पहला कौन होता है x, दूसरा कौन होता है, तो x के तरफ कितना जाएंगे, प्लस जाएंगे कि माइनस जाएंगे, माइनस। 5 के सामने क्या साइन है, तो प्लस के तरफ 5 घर जाएंगे। 1 2 3 4 5 आ गए 5। अब y में कितना है, तो -4, मतलब नीचे तरफ जाएंगे। 1 2 3 4, समझी। तो कहां पे पहुंच गए, Q। तो इसका निर्देशन क्या हो जाएगा 5, -4। समझ में आ गया, क्लियर ना।
आप देखो ये इस टाइप का एक दे सकता है या फिर दूसरे के इस प्रकार का दे सकता है, देख लो। ग्राफ पेपर नहीं है इसीलिए इसमें थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है, यहां पे दे दिया m, ये दे दिया n, ये o दे दिया और ये p दे दिया, ठीक। अब बोल रहा है m का निर्देशन कितना होगा, बताओ m का निर्देशन कितना होगा? -4। m का निर्देशन कितना होगा? -4 कॉमा, कॉमा देना होता है ना, +6। गुड, समझ में आ गया पूनम को, क्योंकि पहला हमारा किसके तरफ जाना होता है? x के तरफ। तो x के तरफ कितना जाएंगे? 1 2 3 4, क्योंकि यहीं फिर से ना इसकी लाइन गया है। फिर y के तरफ कहां से? यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, तो m का निर्देशन पता चल गया। उसी प्रकार n का बताओ। n क्या होगा? हाँ +4, प्लस नहीं लिखा था, +4 कॉमा +6, हाँ 6 में है। समझ में आ गया? इसके बाद o का बताओ, o का निर्देशन कितना होगा? +4 1 2 3 4 5 -5। समझ में आ गया? इसके बाद कौन बचा खाली? p का बताओ। -4 1 2 3 4 5 -5 हो गया। इस टाइप की क्वेश्चन देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया सबको। चलो, आप लोग को हिंदी लिखने आता है?